शहर में भूतों का हमला। एक बार की बात है, एक अस्पताल में एक भूतिया डॉक्टर था। जो मरीज उसके पास आता उसे वह भूतिया इंजेक्शन लगा देता ताकि वह व्यक्ति भी उसकी तरह भूत बन जाए। एक बार एक मरीज आता है, वह भूतिया डॉक्टर उसे भी इंजेक्शन लगाता है। अरे डॉक्टर साहब, ये आपने क्या कर दिया? मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये आपने क्या लगाया है मुझे? डॉक्टर साहब, इस टीके से तो मेरा दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। फिर देखते ही देखते वह मरीज भी भूत बन जाता है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब, मेरा दर्द तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। आज से आप ही मेरे मालिक हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बस मुझे आदेश दीजिए कि मुझे करना क्या है। तभी वह भूत हा 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 हा, आज से तुम भी हमारी भूतिया बिरादरी में शामिल हो। तुम अपने गांव जाओ और गांव में जितने भी इंसान मिले तुम उन सभी को काट लो ताकि वह भी हमारी तरह भूत बन जाए और इस पृथ्वी पे कोई इंसान ना बचे। हा हा हा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना सुनकर वह भूत अपने गांव की तरफ निकल जाता है। हा 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 हा। सभी इंसानों, मैं इस धरती पे से तुम सभी का नामो निशान मिटा दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर इस दुनिया पर हम भूतों का ही राज होगा। सभी इंसानियत को मैं ख़त्म कर दूंगा। धीरे धीरे सभी इंसानों को अपनी तरह भूत बना दूंगा। हा 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 हा। वहीं दूसरे गांव में एक लालची इंसान रहता था। अजी, मुझे लगता है आपको किसी बिजली वाले को बुला लेना चाहिए। आपको कुछ पता तो है नहीं और चले हैं घर का पंखा ठीक करने। देख के करिएगा, कहीं आपको करंट ना लग जाए। ए मूर्ख औरत, जब देखो टोका टाकी करती रहती है। चुपचाप बस तुम सीढ़ी पकड़ के खड़ी हो जाओ, मैं इस पंखे को अभी ठीक कर दूंगा, मुझे सब आता है। अजी, कहीं गलती से गलत तार पकड़ लिया तो फिर चिपक जाओगे, मुझे फिर छुड़ाने के लिए मत बोलना। अरे भाग्यवान, तुम बस चुपचाप सीढ़ी पकड़े खड़े रहो। तभी उसका पति गलती से गलत तार पकड़ लेता है और उसे करंट लग जाता है। अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ, मैं चिपक गया, अरे बचाओ। अरे ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? अरे भाग्यवान, मुझे बचाओ, मैं चिपक गया हूँ। भी उस व्यक्ति की पत्नी बोलती है, आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। वह कहीं से एक लकड़ी की डंडी उठाकर लाती है और जोर जोर से मारना शुरू करती है। और उसका पति अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ, और उसका पति धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वह फिर भी लगातार मारती रहती है। अरे भाग्यवान, अब तो रुक जाओ, अब तो मैं छूट गया हूँ, अब मैं बच गया हूँ, अब तुम मुझे क्यों मार रही हो? अजी माफ़ करना, मैंने देखा नहीं था, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मैं बचूंगा नहीं। अजी आप फिक्र मत करिए, मैं आपको बचा लूँगी। फिर वह उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसी हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ वह भूतिया डॉक्टर होता है। वह डॉक्टर उसे देखकर खुश होता है। अजी डॉक्टर साहब, मुझे करंट लग गया है, मुझे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं बचने वाला नहीं हूँ। आप मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा दर्द ठीक कर दूंगा। तभी वह डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है ताकि वह भूत बन जाए। हा 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 हा। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? उसी रात सुरेश देखते ही देखते भूत में बदलना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में अचानक से बदलाव होना शुरू होता है। सुरेश बोलता है, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? तभी सुरेश उस बदलाव से बहुत खुश होता है। हा 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 हा। अरे चंपा, कहाँ मर गई? जल्दी आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी से कोई मांस ला कर दो, वरना मेरे से ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अजी आप क्या बात करते हैं? मैं इस समय मांस कहाँ से लाऊं आपके लिए? घर में दाल चावल पड़े हैं, खा लीजिए, बड़े आए। अरे अगर तुम मुझे मांस ला के नहीं दोगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे चंपा, मुझे दाल चावल नहीं, मुझे मांस ही खाना है, तुम कहीं से भी मांस लेकर आओ। अजी देखिए, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, लगता है इंजेक्शन का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है आपको। चुपचाप दाल चावल खा लीजिए, वरना वो भी नहीं मिलेंगी और सारी रात बाहर ही सोना पड़ेगा।
बड़े आए मांस खाने वाले, चुपचाप से खा लीजिए जो घर में रखा है, ठीक है ना। अरे चंपा, तू मेरा मजाक उड़ा रही है, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। अरे प्राणनाथ क्षमा कीजिए, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो खामखा ही गुस्सा हो गए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बचाओ रे बचाओ, ये तो इंसान पागल हो गया है, अरे कोई तो बचाओ मुझे। ऐसे दौड़ते दौड़ते चंपा पड़ोस के श्यामलाल के घर पहुंचती है। अरे बहना, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। अरे भैया क्या बताऊं। चंपा रामू को सारी बात बता देती है। रामू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वह खिड़की की तरफ देखता है तो खिड़की पे सभी भूत खड़े होते हैं। वह दरवाज़ा पीट रहे होते हैं, बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हा 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 हा। चंपा बोलती है, भैया अब क्या करें। तभी रामू बोलता है, बहन मुझे एक रास्ता पता है, हम पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। वह दोनों पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। फिर रामू बोलता है, मुझे एक ऋषि मुनि के बारे में पता है जो शायद हमारी मदद कर दे, हमें उनके पास चलना चाहिए। फिर वह दोनों उस ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि जी को सारी बातें बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तभी वह ऋषि जी बोलते हैं कि वत्स, मुझे लगता है उनके ऊपर किसी भूत का साया है, तुम ये गंगा जल ले जाओ। अगर उनके ऊपर किसी भूत का साया होगा तो इस गंगा जल से उनके शरीर को वह भूत छोड़ देंगे। तब रामू और चंपा दोनों गांव की तरफ जाते हैं, हाथ में गंगा जल लिए। वहीं दूसरी तरफ सभी भूत गांव वालों के दरवाजे पीट रहे होते हैं और गांव वाले उन भूतों के आतंक से बहुत डरे हुए होते हैं। तभी रामू और चंपा को हाथ में गंगा जल लिए आते हुए देखते हैं तो गांव का एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है गांव में भूतों का आतंक मचा हुआ है और तुम कहाँ घूम रहे हो। अरे भाई, मैं इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक ऋषि जी के पास गया था, उन्होंने मुझे ये गंगा जल दिया है, गंगा जल छिड़कते ही हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर वह सभी लोग हाथ में गंगा जल लिए उन भूतों के पास जाते हैं। ए भूत, क्या कर रहे हो तुम, जरा इधर आओ। अरे भाई संभल कर, कहीं ये भूत हम पर ही हमला ना कर दे, थोड़ा सोच समझ कर बोलना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाई डरो मत, तुम सब्र रखो। अरे भाई डरने वाली ही तो बात है, कहीं ये सब हमें भी अपना जैसा ना बना दे। किसकी इतनी मजाल जिसने हमें ललकारा है, अभी बताते हैं हम तुम्हें। सभी भूत उन गांव वालों की तरफ आते हैं। तभी रामू हाथ में गंगा जल लिए उन सभी भूतों पर गंगा जल छिड़क देता है। देखते ही देखते उन भूतों को आग लगनी शुरू हो जाती है, वे धीरे धीरे जलना शुरू होते हैं। अरे बचाओ, ये मूर्ख, तुमने क्या कर दिया हमारे साथ, ये क्या किया, हमारा पूरा शरीर जल क्यों रहा है, अरे कोई तो बचाओ। फिर वह तीनों व्यक्ति ठीक हो जाते हैं और चंपा का पति बोलता है, जब से उस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया है मुझे अजीब सी बेचैनी हुई और मैं इस तरह भूत बन गया। सभी गांव वाले गंगा जल छिड़ककर उस भूत को भी सबक सिखा देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी इंसानियत को नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह उस भूत या डॉक्टर ने सभी इंसानों को ख़त्म करने की सोची और फिर वह खुद ही ख़त्म हो गया।